एमबीबीएस गुजरात की बात करें तो इतनी सारी कॉलेजेस है गुजरात में, और ये कॉलेज लिस्ट आप, मैं वेबसाइट दूंगा वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फीस लिखी हुई है हर टाइप की, और कॉलेज के नाम, टोटल सीटें कितनी हैं, रिकॉग्नाइज है या नहीं। टोटल 41 कॉलेजेस है। अब एमबीबीएस की टोटल सीटें जो गुजरात की है, उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस कितनी हैं, सेल्फ फाइनेंस एंड टोटल, टोटल सीटें कितनी मिल रही है 7200, गवर्नमेंट 1450, 5750 सेल्फ फाइनेंस की। उसमें से ऑल इंडिया कोटा जो 15% सीटें होती है उसमें कितनी चली जाती है, 21875, यानी कि 293 सीट वहां चली जाती है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट कोटा की कितनी सीट बचती है, एमक्यू की कितनी, एनआरआई कितनी। नाउ इंपॉर्टेंट जो है, ये 7200 सीट है, उसमें से आपकी कैटेगरी को कितने, मैं ये एक ही टेबल एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल सीटें लिखिए, इसमें से इतनी सीटें कहाँ चली जाती है, ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है। इसमें से बाकी जो रहती है उसमें से गवर्नमेंट कोटा, मैनेजमेंट एंड एनआरआई। गवर्नमेंट मींस फ्री वाली सीटें जो है वो इतनी है, बट इसमें पेमेंट है 3 लाख से 12 लाख तक, 3 लाख से 12 लाख तक, आगे दिखाऊंगा। बट आपकी कैटेगरी जो है उसको कितनी सीटें मिल रही है वो देख लीजिए, गवर्नमेंट की कितनी मिल रही है, सेल्फ फाइनेंस की कितनी मिल रही है, वो आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। तभी आपके जो अभी मार्क्स आपने कमेंट बॉक्स में लिखे, एज पर दैट, यानी कि मेरे वर्कशॉप का मेन पर्पस ये है कि आपका विजन क्लियर हो जाए, आपको कहाँ पे क्या मिल रहा है, आपको कैसे तैयारी करनी है, कितनी फीस पे मिल रहा है, सब कुछ क्लियर हो जाए। जैसे डॉक्यूमेंट कितने प्रिपेयर करने, हर चीज मैं बताने वाला हूं, हर चीज आज तक जिंदगी में कोई नहीं बताया होगा उतनी चीजें मैं बताने वाला हूं। तो इसीलिए मैंने बोला एक कोना ढूंढ लो, ईयरफोन ले लो, स्क्रीनशॉट लेना, लिखना। तो दिस इज द चार्ट, एमबीबीएस कॉलेजेस गुजरात के बारे में, सीट्स, कोटा, कैटेगरी वाइज सारा डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपका जब मेरिट लिस्ट बाहर निकलेगा गुजरात का, और आप ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, तो आपका इसके अंदर होगा, यानी कि 5000 तक, 10,000 तक, 3000 तक, कितने तक मिलेगा आपको, ये आपको समझ में आ सकता है इस टेबल से। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट 3 साल का कट ऑफ। तो यहां पे देखिए एमबीबीएस की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट कॉलेज जो एमबीबीएस की गुजरात में है, उसकी जिसकी 25,000 फीस है, जो सीटें आपके पास 1450 है, ओपन कैटेगरी का कट ऑफ इतना रहा था, लास्ट सीट इतना रहा था। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 20 to 25 मार्क्स कर दो यहां पे। सेम एससीबीसी का कितना रहा था देख लीजिए तीनों साल में, एससी का देख लीजिए, एसटी का। नाउ सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस जो 3.5 लाख से 10 लाख के बीच में है, गवर्नमेंट कोटा, टोटल सीटें 4,354 है, 3.5 लाख से 10 लाख। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज 12 लाख से 25 लाख, 12 से 25 लाख टोटल सीटें जितनी हैं, वो सब मिला के यहाँ पे कट ऑफ कितना रहा था वो आप अपनी कैटेगरी के मुताबिक देखिए। सो आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पे कौन सी सीटें मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल 3 लाख वाली मिल रही है, 10 लाख वाली, 12 से 25 लाख वाली मिल रही है। सर डायरेक्टली 2026 का बताइए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो है रैंक। आप लास्ट 3 साल का रैंक देखिए, 24 और 25 का रैंक देखिए, 27,000 है यहाँ पे, यहाँ 28,000 है। किसकी बात हो रही है, 25,000 वाली सीट ओपन कैटेगरी। तो यहाँ पे देखिए 24 का 983 और 25 का 992। तो ऑल इंडिया रैंक से भी आप जान सकते हैं कि आपको गुजरात की एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट मिल रही या नहीं, एसएफआई की सेमी जो कहते हैं ना हम जीएमईआरएस, वो मिल रही या नहीं। ये यहां से मेरिट जो ऑल इंडिया लेवल का और गुजरात का है, उसके बेस पे आपके कैटेगरी के मुताबिक आप जान सकते हैं कि आपको कौन सी सीट कितनी फीस वाली मिल रही। कॉलेज का कोई नहीं बता सकता अभी, नो वन। कॉलेज तो तभी आएगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, तभी पता चलेगा कि भी 300 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 400 वाले कितने हैं, 500 वाले कितने हैं, 600 वाले कितने हैं, कौन सी लाइन में कितने खड़े हैं, ओबीसी वाले कितने हैं, एससी वाले कितने हैं, एसटी वाले कितने हैं। कॉलेज कोई बता नहीं सकता। अभी सिर्फ और सिर्फ यही जान सकते हो आप जो मैंने बता रहा हूं। तो 2026 में कितना रहेगा भाई बता दो, तो लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। 2026 का जो कट ऑफ है वो ओपन कैटेगरी का 540 से 560 के बीच में गवर्नमेंट वाला का रहेगा, एससीबीसी का 530 से 540 के बीच में,
एससी कैटेगरी का देख लीजिए, एसटी का देख लीजिए और ईडब्ल्यूएस का देख लीजिए, जिनको 25,000 में कॉलेज मिल सकती है, जो 1450 सीट है हमारी। अब एसएफआई की जो 3.5 से 10 लाख वाली है, उसका कट ऑफ कितना रहेगा देख लो। और वैसे ही सेल्फ फाइनेंस, तो सेल्फ फाइनेंस तो मेरा मानना है 270 प्लस मार्क्स होंगे तो आपको सेल्फ फाइनेंस 12 से 25 लाख वाली कॉलेज मिल जाएगी इजीली। तो यहां पे गेम चेंजिंग बात मैं बता दूं, मुफ्त में बता दूं, 5,000 10,000 वाली बात बता दूं, कैटेगरी सिलेक्शन में भी ध्यान रखना। ईडब्ल्यूएस में अगर आप करोगे तो ये वाली सीट आपको नहीं मिलेगी, 12 से 25 लाख वाली। आगे बढ़ते हैं। आप सीट मैट्रिक्स लास्ट 2-3 साल की, जैसे ही आपका मेरिट नंबर आ जाए, आप सीट मैट्रिक्स के बेस पे भी पता कर सकती कि आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है। यानी कि कॉलेज वाली बात है, एक बार रिजल्ट आ जाए, आपका रैंक पता चल जाए ऑल इंडिया का कितना है, उसके बेस पे ही पता चल सकता है कि आपको कौन सी सीट मिल रही है। यस। नेक्स्ट बात करते हैं वो है डेंटल की। तो डेंटल की टोटल कॉलेजेस जो है वो भारत गुजरात के अंदर 13 है, टोटल 1255 सीटें हैं। उसका थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, जैसे मैंने एमबीबीएस का बताया था। तो यहाँ पे देखिए टोटल 1255 सीट में से 36 सीट ऑल इंडिया कोटा, गवर्नमेंट में कितनी जाती है, एमक्यू एनआरआई, ओपन कैटेगरी को कितनी मिल रही है, एससीबीसी को, एससी एसटी एंड ईडब्ल्यूएस को कितनी सीटें किसको मिल रही है, वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। नेक्स्ट, ये जो कट ऑफ था लास्ट 3 साल का, वो डेंटल का गवर्नमेंट का ऑलवेज अप रहेगा, जो 20,000 वाली सीटें है, जो 214 सीटें हैं। तो यहां पे देखिए इतना कट ऑफ आपकी कैटेगरी के मुताबिक था। नाउ 2026 में आप जानो उससे पहले आप देख लीजिए, यहां पे ज्यादा फर्क नहीं है। यहां पे देखिए कितना फर्क है। तो डेंटल की बात करें तो 2026 का गवर्नमेंट कॉलेज जो 20,000 में आप पढ़ सकते हैं, उसमें ओपन कैटेगरी का कट ऑफ कितना रहेगा, एससीबीसी का कितना रहेगा, एससी एसटी एंड ईडब्ल्यूएस का कितना रहने वाला है। बाकी तो जो सेल्फ फाइनेंस है वहां पे तो आपको 300 मार्क्स में भी इजीली मिल जाएगा, 250 मार्क्स में भी इजीली मिल जाएगा। आयुर्वेदिक की बात करते हैं, बीएएमएस। बीएमएस की बहुत सारी कॉलेज है, हर राज्य में 40 से 45 कॉलेज आयुर्वेदिक की है। वैसे होम्योपैथी की भी 40 से 45 है। वैसे ही गुजरात की अप्रोक्सीमेटली 45, यानी कि टोटल सीटें अगर 3,627 है आयुर्वेदिक सीटें कॉलेजेस, जहां पे गवर्नमेंट टोटल नंबर ऑफ सीट ऑल इंडिया कोटा में कितनी जाती है, गवर्नमेंट की कितनी सीट है, फ्री वाली 372 ही है, बाकी 1,994 सेल्फ फाइनेंस की है प्राइवेट कॉलेजेस। आपकी कैटेगरी एज पर द ओपन कैटेगरी कितनी सीटें मिल रही है, एससीबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस को कितनी सीटें मिल रही है, वो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है। नाउ लास्ट 3 साल का कट ऑफ देखिए। तो सबसे पहले सभी राज्यों में मोस्टली यही होता है कि एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट फुल हो जाती है, फिर उसके बाद आयुर्वेदिक पसंद करते हैं लोग, फिर उसके बाद डेंटल फुल होता है गवर्नमेंट, एंड फिर उसके बाद होम्योपैथी होता है। तो यहाँ पे देखिए 4,000 वाली सीटें जो है वो ऑफकोर्स हाई मार्क्स में, और फिर उसके बाद सेल्फ फाइनेंस जो फीस ज़्यादा है, जो 5 लाख तक भी है, 2 लाख से 5 लाख के बीच में है, गवर्नमेंट एंड एमक्यू दोनों कोटा की बात करें तो सोचना चाहिए कि 5 लाख आयुर्वेदिक में डाले या ना डाले। देन रैंक वाइज भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी कैटेगरी की कॉलेज मिल रही है, गवर्नमेंट मिल रही है, सेल्फ फाइनेंस जीक्यू मिल रहा है, सेल्फ फाइनेंस एमक्यू मिल रहा है। और 2026 इस साल का प्रेडिक्शन करें हम कि भी इस साल आयुर्वेदिक में ओपन कैटेगरी में कितने मार्क्स में क्लोज होगा, एससीबीसी में कितने मार्क्स में होगा, एससी में कितने में होगा, एंड एसटी एंड ईडब्ल्यूएस। तो यहां से आपको ये पता चलता कि गवर्नमेंट कॉलेज जो 4,000 वाली है वो आपको मिल रही या नहीं, आपके अभी जो मार्क्स आए उसके बेस पे कौन सी मिलेगी, वो ऑफकोर्स डिपेंड करेगा आपका कौन सा रैंक आ रहा है, जो अभी प्रिडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो ये चारों कोर्सेज के बारे में मैंने बातचीत शॉर्ट में आपके साथ की। नाउ होम्योपैथिक, होम्योपैथी जो है अगेन उसकी जो कॉलेजेस है, जैसे गुजरात में सबसे ज्यादा है, वैसे ही हर एक राज्य में अप्रोक्सीमेटली 50 to 55। तो यहाँ पे 4,617 और 49 कॉलेजेस गुजरात के अंदर है। उसकी बातचीत करें तो टोटल 4617 सीटें हैं, उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लेकिन अगर बात करें तो गवर्नमेंट की तो सिर्फ 125 ही है,
और आपके कैटेगरी को कितनी मिल रही है वो आप देख सकते हैं। लास्ट 3 साल का कट ऑफ होम्योपैथिक का क्या रहा, लास्ट 3 साल में रैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा ऑल इंडिया का और गुजरात का, एंड 2026 में कट ऑफ क्या रहेगा तो वो आपको स्क्रीन के ऊपर है। 4000 वाली जो 106 सीटें हैं होम्योपैथी की, उसका कट ऑफ ओपन कैटेगरी का, एससीबीसी का, एससी कैटेगरी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस का कितना रहेगा वो आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। और जब आपका मेरिट रैंक नंबर आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, वो रिजल्ट के बेस पे आप बहुत सारी चीजें जान पाएंगे। सो टोटल गुजरात की बात करें तो एमबीबीएस डेंटल आयुर्वेदिक होम्योपैथिक 16,700 सीटें हैं। उसमें से ऑल इंडिया कोटा में कितनी सीटें चली जाती है, गवर्नमेंट कोटा में कितनी सीटें मिलती है, एमक्यू में कितनी मिल रही है टोटल, और एनआरआई। नाउ आपकी ओपन कैटेगरी को इन चारों कोर्सेज की कितनी सीट मिल रही है, अगर आपकी एससीबीसी कैटेगरी है तो वो कितनी सीटें मिल रही है आप देख सकते हैं। और इसके मेरिट के बेस पे, गुजरात के रैंक के बेस पे या फिर ऑल इंडिया रैंक के बेस पे आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको ये सीट मिल पाएगी या नहीं। आप टोटल अगर करो तो 17,000 जितनी सीटें हैं फॉर एग्जांपल, और उसके सामने इसके सामने 80,000 ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, 70,000 ही अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, 10,000 गायब हो गए। हल्ला मचाया होगा घर पे कि मुझे देनी ही नहीं है एग्जाम, मुझे डॉक्टर ही नहीं बनना है। वो 10,000 फ्रस्ट्रेट होकर एग्जाम सेंटर ही नहीं पहुंचे। तो 70,000 के सामने 17,000 सीट है, तो हार मान लेनी चाहिए क्या? अदर ऑप्शंस है ना भाई, अदर स्टेट का ऑप्शन है, एब्रोड का ऑप्शन है, आप चॉइस क्यों चेंज कर रहे हो? आपको जो चाहिए उसकी जिद होनी चाहिए, उसकी हट होनी चाहिए, और वो पाके रहना चाहिए। और उसी लिए ये सेशन है कि मैं आपको बताऊं कि यू हैव लॉट्स ऑफ अदर ऑप्शन ऑल्सो।